असां पढ़ूं था टेरोप्सिडा। ठीक है, असां पढ़ी आया आहियूं त जेके ट्रेकियोफाइटा हम पढ़ चुके हैं कि जो ट्रेकियोफाइट्स हैं उनको हमने डिवाइड किया हुआ है दो ग्रुप्स में, टेरिडोफाइटा और स्पर्मोसिडा। टेरिडोफाइटा जो है वो है नॉन सीडेड प्लांट्स और स्पर्मोसिडा हैं सीडेड प्लांट्स। अब टेरिडोफाइटा जो थे उनको हमने डिवाइड किया था साइलोप्सिडा में, लाइकोप्सिडा में, स्पेनोप्सिडा में और टेरोप्सिडा में। तो आज हम टेरिडोफाइटा का लास्ट ग्रुप जो है टेरोप्सिडा, उनको हम पढ़ेंगे। टेरोप्सिडा को हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं फर्न। ठीक है, अच्छा, फर्न लफ्ज जो है ना वो निकला हुआ है फ्रंट में से। ठीक है, फ्रंट जो है ना वो है टेरोप्सिडा के लीव्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि टेरोप्सिडा के लीव्स जो हैं जो कि हैं कंपाउंड टाइप्स, कंपाउंड लीव्स। तो उन टेरोप्सिडा के उन कंपाउंड लीव्स को हम कहते हैं फ्रंट, FRONT। ठीक है, ठीक है, इस फ्रंट में से जो है ना वो वर्ड निकला है फर्न। ठीक है, चले अब ये टेरोप्सिडा अपीयर्ड हुए डेवोनियन पीरियड में। ठीक है, हमने जो है ना वो पढ़ा कि साइलोप्सिडा में था राइना, सिलोटियम और मेसेप्टेरस। मैंने आपको बताया था कि जो सिलोटियम और मेसेप्टेरस है उसका जो गैमेटोफाइट है वो है फर्न जैसा। ठीक है, तो अगर हम उनके गैमेटोफाइट को देखते हैं तो सिलोटियम और मेसेप्टेरस जो है ना उनको हम रखते हैं फर्न के साथ। तो बाकी जो है ना वो साइलोप्सिडा में जो है ना वो बचता है राइना। तो जो है ना क्योंकि इनका गैमेटोफाइट जो है वो सिलोटियम और टेमिस्टेरस जैसा है, या हम कहें कि उनका सिलोटियम और टेमिस्टेरस का गैमेटोफाइट इन जैसा है, इस बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि ये अपीयर्ड हुए थे डेवोनियन पीरियड में फ्रॉम द साइलोप्सिडा। ठीक है, साइलोप्सिडा के सिलोटियम और मेसेप्टेरस में से जो है ना वो ये अपीयर्ड हुए डेवोनियन पीरियड में, क्योंकि जो है ना वो उनका गैमेटोफाइट इन जैसा है। ठीक है, अच्छा, अब कार्बोनिफेरस पीरियड में, डेवोनियन पीरियड के बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में इनकी बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड जब खत्म होता है, मतलब कि हम कहें कि जो है ना वो पैलियोजोइक इरा जो है ना वो खत्म होता है, तो इनका जो डिक्लाइन रेट है वो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और फेनोप्सिडा से बहुत कम है। ठीक है, ये जो प्लांट्स थे वो खत्म हो गए। पैलियोजोइक इरा के खत्म होने से जो है ना होने के साथ ये प्लांट्स भी जो है वो तकरीबन खत्म हो गए हैं। ठीक है, इनके दो जेनरा जो है ना वो जिंदा है, इनके 5 जेनरा जिंदा है, 5 में से 2 पाकिस्तान में है और इनका तो एक ही जेनरा जो है वो जिंदा है। मतलब कि इनका ये जो है वो ज्यादातर जो है वो डिक्लाइन हो गए, पर टेरोप्सिडा का डिक्लाइन रेट जो है वो इनसे बहुत कम है। और आज भी जो है ना वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ना वो बहुत ज्यादा नंबर में जो है ना वो ये हमें मिलते हैं। ठीक है, ये है एडवांस्ड। ठीक है, ये जो सारे टेरिडोफाइटा थे उन सारे टेरिडोफाइटा में से सबसे एडवांस जो है वो टेरोप्सिडा है। ठीक है, अच्छा, अब इनके पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम भी है, ट्रू रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं। इनके जो लीव्स हैं वो है कंपाउंड लीव्स। और हमने जो है ना वो साइलोप्सिडा के में जो है ना वो इवोल्यूशन ऑफ लीफ में पढ़ा था कि कंपाउंड लीव्स जो है ना वो कैसे, मेगाफिलस लीफ जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है ना वो एक ही प्लेन में जो है वो अराइज हुई। ठीक है, सेम एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से, सेम प्लेन में बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो इवॉल्व हुई, अराइज हुई, और फिर उनके दरमियान जो स्पेस थी वो टिश्यू से भर गई। इस तरह जो है ना वो जो है वो कंपाउंड लीफ जो है ना वो बना। ठीक है, अच्छा, ये हमें बता रहा है कि कुछ प्लांट्स, टेरोप्सिडा के कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास सिंपल लीव्स हैं, लेकिन ज्यादातर के पास कंपाउंड लीव्स हैं। और कंपाउंड लीफ की इवोल्यूशन जो है ना वो हमने पहले भी पढ़ी, आज भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो एक ही जगह से सेम प्लेन में अराइज हुई, अब उनके दरमियान जो स्पेस थी वो टिश्यू से भर गई। इस तरह जो है वो कंपाउंड लीफ जो है वो बन गया। अच्छा, पुराने जो टेरोप्सिडा थे उनकी स्टेम जो थी वो थी इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मींस बिल्कुल सीधी, ऊपर की तरफ जिसकी ग्रोथ हो रही हो, जिस तरह जो है वो खजूर का दरख्त होता है, डेट पाम का दरख्त होता है, या बेल मुश्क का दरख्त होता है, उसकी स्टेम जो है वो इरेक्ट होती है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न टेरोप्सिडा हैव प्रोस्ट्रेट स्टेम। प्रोस्ट्रेट स्टेम हम कहते हैं जो कि जो है ना वो जमीन पे गिरी हुई हो इस तरह, ठीक है। जिस तरह मैंगो की दरख्त आप देख सकते हैं, मैंगो का दरख्त आप देख सकते हैं, तो उसकी जो स्टेम है, ठीक है, उसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनकी ग्रोथ जमीन की तरफ होती है, तो इसको हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट स्टेम, माना कि जमीन पे गिरी हुई ऐसे, ठीक है, जमीन पे गिरी हुई। तो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फर्न की जो स्टेम है वो है प्रोस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जो है वो एक तो फोटोसिंथेटिक लीव्स बनाए हैं जो है वो फोटोसिंथेटिक लीव जो है कंपाउंड लीव्स। दूसरा इन्होंने जो है वो स्पोरोफिल भी बनाया है, रिप्रोडक्टिव लीव भी बनाया है। अब रिप्रोडक्टिव लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता क्योंकि इनका काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, लेकिन कुछ फर्न हैं जिनका स्पोरोफिल जो है रिप्रोडक्टिव लीव भी फोटोसिंथेटिक लीव की तरह ग्रीन ही होता है, ठीक है, पर वो कंपाउंड नहीं होता। बाकी जो दूसरे ज्यादातर जो टेरोप्सिडा हैं उनके तो स्पोरोफिल जो है ना वो ग्रीन ही नहीं होते, तो वो तो जो है वो आसानी से जो वो अलग जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। अब स्पोरोफिल ने जो है ना वो सोरस प्रोड्यूस किया हुआ है। सोरस जो है ना वो एक जो है ना वो स्ट्रक्चर है, उस सोरस के अंदर जो है वो स्पोरेंजिया जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। सोरस इज अ सिंगुलर, इसका प्लूरल जो है ना वो है सोराई। तो सोरस के अंदर जो है वो क्या है कि जो है वो स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, और फिर स्पोरेंजिया के अंदर जो है ना वो स्पोर्स होते हैं। अब टेरोप्सिडा भी होमोस्पोरस है, ठीक है, टेरोप्सिडा भी होमोस्पोरस है, मतलब कि इसके स्पोर जो है ना वो हैं एक जैसे, तो ये है होमोस्पोरस।